रेगुलर का सीधा बैठो। चलो देखो कहां तक हुआ था, चैप्टर 1 ये ना, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है रे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये ना। चलो देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये ना। तो चलो देखो, तो रासायनिक का भी कहां तक बताए थे इस चैप्टर से हम लास्ट, विस्थापन या द्विविस्थापन या विस्थापन है ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान, अपने आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत, विस्थापन जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक दूसरे यौगिक द्वारा विस्थापित हो जाता है, या एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। चलो देखो देखो अब अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर देना। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। सुनो कल ना बताए थे, एगो ठोस निकलता था ना, एगो रिएक्शन बताए थे ना, पिछला दिन बताए थे, ठोस क्या निकल रहा था, ठोस निकल रहा था। जिससे ठोस उत्पन्न हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न हो, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण। क्या कहेंगे, अवक्षेपण। कोई पूछेगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण। क्या कहते हैं, देखो जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है, कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई पूछ देगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितना मस्त परिभाषा ना। जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ठोस, उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण। क्या कहेंगे, अवक्षेपण। जैसे देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो क्या बना लेगा, NaNO3 प्लस क्या बनाएगा, AgCl। तो ये ठोस है, ये क्या है, ठोस। ये क्या है, ठोस। सिल्वर क्लोराइड क्या है, ठोस। देखो ठोस बना ना, ठोस बना रे। जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण। क्या कहेंगे हम, अवक्षेपण। क्या कहेंगे, अवक्षेपण। अब देखो इसके बाद ये भी वीवीआई है, अभी जो लिखाएंगे, रुको रे, रुक जाएगा। अभी कौन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या, कौन सा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अगला चैप्टर में ये भी आएगा, यहाँ भी आएगा, बता दिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में आम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा आप पूछेंगे, समझ में आया। ये भी MBBI कर दो।
कोई पूछ देगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहता है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल, क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। लिखो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्षार को कहते हैं भस्म, क्या कहते हैं, भस्म। अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अगला चैप्टर में अम्ल क्षार भस्म है, ठीक है, वहां पर है। अम्ल क्या होता है, जिसका स्वाद खट्टा हो। अम्ल क्या होता है, जिसका स्वाद खट्टा। हम लोग जो खाते हैं, जो चीज खट्टा लगता है ना, उसको क्या कहेंगे, अम्ल। और क्षार किसको कहते हैं, जिसका स्वाद कड़वा हो, जिसका स्वाद क्या हो, कड़वा हो, वो क्या कहलाएगा, क्षार। क्या कहलाएगा। और जब दोनों मिल जाता है क्या बना लेता है, लवण और जल। तो जल जो बनाता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। जैसे इसका अम्ल और क्षार के बारे में ना अगला चैप्टर जो है 2 में बहुत ज्यादा अति है, चर्चा है। तो अम्ल, देखो अम्ल हुआ प्लस क्षार, अभिक्रिया के क्या बनाया, लवण, और क्या बनाया, जल। तो अम्ल क्या होगा, जिसका स्वाद क्या हो, खट्टा हो। ये देखो HCl, ये क्या है, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। जब अभिक्रिया करता है किसके साथ, NaOH के साथ, मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका शुरू, इसका अंत, इसका शुरू, इसका। तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हुआ, तो नमक। और ये देखो Cl है, और यहाँ क्या है, Na। तो यहाँ क्या बना लिया, Na, और क्या बना है, H2O। देखो नमक बन रहा है, लवण बन रहे, लवण कौन है, नमक ही है ना। और H2O किसका सूत्र है, जल का। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, अपक्षेपण। क्या कहेंगे, अपक्षेपण। उदाहरण लिया, देखो अब क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पूछेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, समझ में आया। तो देखो कोई भी रिएक्शन करते हैं ना, अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में हो गया तो क्या कहलाया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, लिखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है या संपादित होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होती है या संपन्न होती है,
उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है, क्या कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, क्या कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जैसे अच्छा ये बताओ किसका सूत्र है, CO2, ये क्या गैस है ना, अब प्लस किसके साथ अभिक्रिया किया, H2O, किसके साथ अभिक्रिया किया, H2O, किस क्या क्या बना, C6H12O6, अब क्या बनाया, ये किसके उपस्थिति में, सूर्य, यहाँ कौन है, सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ है क्या है, सूर्य के प्रकाश। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश ने लिखा है, सूर्य जो प्रकाश की उपस्थिति में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत, हाँ उतरो।